नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज दिन भर की फटाफट खबरों में। आपको बता दें कि आज भारत में पिछले 24 घंटे में 38,902 नए मामले, 543 लोगों की मौत। उधर चीन का कड़ा प्रतिस्पर्धी बनकर उभर रहा भारत। टिकटॉक बन सकती है अमेरिकी कंपनी। वहीं रिलायंस जियो की निगाहें 35 करोड़ फीचर फोन ग्राहकों पर। आने वाले दिनों में चाइनीज हैंडसेट कंपनियों को भी देगी बड़ी चुनौती। वहीं टेलीकॉम क्षेत्र में चीन के उपकरणों पर लग सकता है प्रतिबंध। मेक इन इंडिया पर है पूरा फोकस। वहीं नकली दवा बेचने पर कसा जाएगा शिकंजा। QR कोड से होगी सभी उत्पाद की बिक्री। वहीं ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में हुआ इजाफा, 6 करोड़ हुई फॉलोअर्स की संख्या। वहीं सजकर तैयार है राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की बिसात, 70 एकड़ के परिसर का हुआ सर्वे। वहीं खुले आसमान तले लग रही कक्षाएं, संक्रमण से कम प्रभावित इलाकों में शुरू हुई पढ़ाई। वहीं सितंबर मध्य तक कोरोना का संक्रमण चरम पर पहुंचने के आसार, गांव में प्रसार रोकने पर देना होगा पूरा फोकस। वहीं टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप ब्लॉक होने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डेटा पर कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 38,902 नए मामले सामने आए और 543 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 10,77,618 हो गई और अब तक 26,816 लोगों ने दम तोड़ दिया है। वह अगली बड़ी खबर, चीन का कड़ा प्रतिस्पर्धी बनकर उभर रहा भारत। टिकटॉक बन सकती है अमेरिका की कंपनी। जी आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष आर्थिक सलाहकार लैरी कुड्लो ने कहा कि चीन की तुलना में भारत एक बड़ा प्रतिस्पर्धी बनकर उभर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नई दिल्ली द्वारा की गई कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से निवेशक भारत के प्रति आकर्षित होंगे। बता दें कि पिछले साल सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी नई कंपनियों के लिए यह दर 25% से घटाकर 15% कर दी थी। लैरी कुड्लो ने कहा कि लोगों का चीन पर से भरोसा खत्म हो गया और भारत उसका कड़ा प्रतिस्पर्धी बनकर उभरा है। आपको बता दें कि टिकटॉक को लेकर लैरी कुड्लो ने कहा कि चीन से टिकटॉक को नाता तोड़ना पड़ेगा। यह जल्द ही एक स्वतंत्र अमेरिकी कंपनी के रूप में काम करती नजर आएगी। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन के रवैयों को देखते हुए भारत ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। व्हाइट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में लैरी कुड्लो ने कहा कि अभी अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। ज्यादा अच्छा यही होगा कि अगर उसे प्रतिबंध से बचना है तो उसे पेरेंट कंपनी बाइटडांस से अलग होना होगा। कुड्लो ने कहा कि भविष्य में इसकी सभी योजनाएं अमेरिका से संचालित होंगी और 100% अमेरिकी कंपनी बन जाएगी। अगर यह 100% अमेरिकी कंपनी बन जाती है तो भारत को भी प्रतिबंध पर पुनर्विचार करना होगा, यानी फिर भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध हटाना होगा। वह अगली बड़ी खबर, रिलायंस जियो की निगाहें 35 करोड़ फीचर फोन ग्राहकों पर। आने वाले दिनों में चाइनीज हैंडसेट कंपनियों को भी देगी बड़ी चुनौती। जी आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने जिस तरीके से एक संपूर्ण कम्युनिकेशन तकनीक आधारित कंपनी बनने की नींव रखी है, वह सिर्फ चीनी कंपनियों को 5G सर्विस में ही चुनौती पेश नहीं करेगी, बल्कि यह आने वाले दिनों में भारत के हैंडसेट बाजार में भी चीन की कंपनियों के वर्चस्व को भी चुनौती देगी। असलियत में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जिस तरीके से देश के सभी 2G सेवा लेने वाले मोबाइल ग्राहकों को 4G व 5G में तब्दील करने की बात कही है, वह मोबाइल सेवा देने वाली मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी खतरे की घंटी है। यही वजह है कि जियो की घोषणा को एक तीर दो निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। जियो के अधिकारियों का कहना है कि उनकी कंपनी की तरफ से पेश किया जाने वाला नया हैंडसेट संभवतः दुनिया का पहला हैंडसेट होगा जिसके हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब इक्विटी शेयर धारक कंपनियों ने बनाई होंगी। नए मोबाइल हैंडसेट का मूल हार्डवेयर क्वालकॉम और इंटेल बनाएगी, जबकि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का होगा। माना जा रहा है कि गूगल इसके लिए अलग से एक विशेष एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करेगी। फेसबुक और व्हाट्सएप भी अपनी तरफ से मदद करेंगे। उक्त सभी कंपनियां रिलायंस जियो की साझेदारी कंपनियां हैं। अगली बड़ी खबर, टेलीकॉम क्षेत्र में चीन के उपकरणों पर लग सकता है प्रतिबंध। मेक इन इंडिया पर है पूरा फोकस। जी आपको बता दें कि चीन के 59 ऐप पर भारत में प्रतिबंध के बाद सरकार 4G एवं वाईफाई नेटवर्क विस्तार में सिर्फ
भारतीय उपकरणों के इस्तेमाल का नियम ला सकती है। टेलीकॉम क्षेत्र में चीन से आयातित उपकरणों के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए सरकार यह नियम लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। देश के औद्योगिक संगठनों ने भी सरकार से जल्द इन मानकों को लागू करने की मांग की है। हाल ही में सरकार ने सोलर बिजली के लिए चीन के उपकरणों के इस्तेमाल पर पूरे तरीके से रोक लगाने का फैसला किया है। टेलीकॉम सेक्टर में चीन के उपकरण के इस्तेमाल से डाटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को लेकर पहले से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 4G नेटवर्क एवं वाईफाई विस्तार से जुड़े टेंडर में 2 प्रकार के मानकों पर विचार किया जा रहा है। इन टेंडर में 70% काम उन कंपनियों को दिया जा सकता है जिनके उपकरण मेक इन इंडिया हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक अगर कोई भी विदेशी कंपनी भारत में यूनिट लगाकर उपकरण का असेंबलिंग भी करती है तो उसे मेक इन इंडिया मान लिया जाएगा। 30% काम उन कंपनियों के लिए आरक्षित हो सकता है जिनके उपकरण पूरे तरीके से भारत में डिजाइन होने के साथ साथ भारत में ही विकसित व निर्मित हुए हों। वह अगली बड़ी खबर, नकली दवा बेचने पर कसा जाएगा शिकंजा। QR कोड से होगी अब सभी फार्मास्यूटिकल और दवा उत्पाद की बिक्री। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार एक नई योजना ला रही है जिसके तहत सभी फार्मास्यूटिकल उत्पादों को QR कोड के माध्यम से बेचा जाएगा। इससे नकली दवा और नकली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बिक्री बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि इस सिलसिले में केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है जो जल्द ही एक QR कोड को लेकर एक अधिसूचना जारी कर सकती है। सरकार का कहना है कि इस QR कोड के जरिए यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि दवा कहां पर बनी है और दवा के साथ और दवा के फॉर्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है या नहीं। आपको बता दें कि सरकार साल 2011 से ही इस सिस्टम को लागू करने की मेहनत कर रही थी, लेकिन फार्मा कंपनियों के बार बार मना करने की वजह से इस पर कोई भी ठोस फैसला नहीं लिया गया था। फार्मा कंपनियां इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित थीं कि वो अलग अलग सरकारी विभाग अलग अलग दिशा निर्देश जारी करेंगे। आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार की ओर से इस नीति पर काम शुरू कर दिया गया। पिछले ही हफ्ते प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग और फार्मास्यूटिकल विभाग के प्रतिनिधियों ने बैठक की। बैठक के बाद स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो 21 दिन के अंदर रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंप देगी। वह अगली बड़ी खबर, ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में हुआ इजाफा, 6 करोड़ हुई फॉलोअर्स की संख्या। जी आपको बता दें कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई। ट्विटर पर पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 6 करोड़ तक पहुंच गई। इससे पहले सितंबर 2019 तक मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 5 करोड़ के आसपास थी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 2009 में ट्विटर पर अकाउंट बनाया था और 2009 से 2020 तक उनके फॉलोअर्स की संख्या 6 करोड़ तक पहुंच गई। वह अगली बड़ी खबर, सजकर तैयार है राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की बिसात, 70 एकड़ के परिसर का हुआ सर्वे। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते भूमि पूजन की तारीख मुकर्रर करने के लिए जहां लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी, वहीं इस अवधि में मंदिर निर्माण की शुरुआत की तैयारियां पुख्ता करने का बखूबी मौका भी मिला। इस दिशा में पहल मार्च माह के प्रथम सप्ताह से ही शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि लेकिन लॉकडाउन के निर्देश को देखते हुए 10 मई तक काम पूरे तरीके से ठप रहा, पर लॉकडाउन के किंचित ढील के साथ ही तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नए सिरे से सक्रिय हो गया है और 70 एकड़ के राम जन्मभूमि परिसर के केंद्रीय क्षेत्र के रूप में स्थित उस 3 एकड़ क्षेत्र का समतलीकरण शुरू करा दिया है। आपको बता दें कि जहां पर रामलला के स्थायी गर्भगृह सहित मुख्य मंदिर और कॉरिडोर की स्थापना की जानी है। आपको बता दें कि अब जल्दी ही 4 या फिर 5 अगस्त को मंदिर निर्माण की नींव यानी भूमि पूजन किया जाएगा, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, खुले आसमान तले लग रही कक्षाएं, संक्रमण से कम प्रभावित इलाकों में शुरू हुई पढ़ाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बंद कमरे और कृत्रिम रोशनी के बीच पढ़ाई करने वाले छात्र अब खुले आसमान तले पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा के प्रति अलग जगह रखने के लिए शिक्षक खुद छात्रों तक शिक्षा पहुंचाने में लगे हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी से कम प्रभावित जिलों के दूर दराज इलाकों में कम्युनिटी क्लासेस का प्रचलन बढ़ गया है। आपको बता दें कि कश्मीर संभाग में कम्युनिटी क्लासेस की सफलता के बाद अब जम्मू संभाग में इसे शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, पुंछ जिले के दूरदराज और संक्रमण से कम प्रभावित इलाकों में कम्युनिटी क्लासेस शुरू हुई हैं। आपको बता दें कि इसमें शिक्षक छात्रों को खुले मैदान में पढ़ा रहे हैं। वह अगली बड़ी खबर, देश में 15 सितंबर तक कोरोना वायरस का संक्रमण चरम पर पहुंचने के आसार, गांव में फैलने से रोकने के लिए देना होगा पूरा ध्यान। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले मध्य यानी 15 सितंबर तक चरम पर पहुंच सकते हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी ने यह बात कही। रेड्डी ने कहा कि मुख्य काम इस वायरस को अब गाँव में फैलने से रोकने का होना चाहिए, जहाँ देश की 2/3 आबादी रहती है। हालांकि उन्होंने ये भी चिंता जताई कि अब वायरस काफी तेजी से फैलता जा रहा है,
रेड्डी ने कहा कि अलग अलग स्थानों और राज्यों में संक्रमण के चरम पर पहुंचने का समय अलग अलग होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि जन स्वास्थ्य के लिए बेहतर उपाय किए जाते हैं और लोग मास्क पहनने समेत 2 गज की दूरी रखने जैसी एहतियात बरतते हैं तो कोविड-19 के मामले कम से कम 2 महीने में अपने चरम पर पहुंच जाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप ब्लॉक होने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डेटा पर कभी भी समझौता नहीं करेगी सरकार। जी आपको बता दें कि कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीयों का डेटा समाज और देश का है और सरकार डेटा पर कभी भी समझौता नहीं करेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार एक डेटा सुरक्षा कानून ला रही है जिसकी जांच संसद की एक समिति कर रही है। प्रसाद ने यह भी कहा कि मैं इस बात की वकालत कर रहा हूं कि भारतीयों का डेटा भारतीयों का है, भारतीयों का डेटा समुदाय का है और भारतीयों का डेटा भारत की संप्रभुता का है। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में हम डेटा साम्राज्यवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर हमने कुछ मोबाइल ऐप्स को बैन किया है तो हम भारतीय मोबाइल डेवलपर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय ऐप इकोनॉमी विशाल है और मेड इन इंडिया ऐप्स को डाउनलोड करने की आदत की जरूरत है और इसलिए सबसे अनुरोध है कि आप मेड इन इंडिया ऐप्स ही चलाएं। वह अगली बड़ी खबर, गूगल ला रहा नया फीचर, अब चीनी फाइल शेयरिंग ऐप की नहीं होगी कोई भी जरूरत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गूगल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नया फाइल शेयरिंग फीचर लाने जा रहा है। कंपनी ने इस नए फीचर को नियरली शेयर नाम दिया है। आपको बता दें कि गूगल नए फीचर को अगस्त तक लॉन्च कर सकता है। यह फीचर एप्पल आईफोन स्मार्ट में दिए जाने वाले एयर ड्रॉप फीचर की तरह होगा। मतलब अब एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर को गूगल खुद का फाइल शेयरिंग ऐप उपलब्ध करवाएगी। अभी तक एंड्रॉयड यूजर्स फाइल शेयरिंग करने के लिए चीनी ऐप जैसे शेयरिट का सहारा लेते थे, जिसे हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के चलते बंद कर दिया है। आपको बता दें कि एंड्रॉयड यूजर्स को फीचर प्ले स्टोर पर अपडेट पैकेज के तौर पर मिलेगा। गूगल यह फीचर ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों पर चलेगा। कंपनी के मुताबिक नए फीचर की मदद से यूजर्स आसानी से वायरलेस तरीके से एंड्रॉयड डिवाइस के बीच फाइल शेयर कर पाएंगे। कंपनी की माने तो फाइल शेयरिंग का यह प्रोसेस काफी सुरक्षित रहेगा। वही मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद है। दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, रॉयलसीमा, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।